हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पूजा की देसी लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल सुबह सुबह से। ये है मॉर्निंग का टाइम और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5:45 का। तो मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। और भाई सुबह सुबह का टाइम बिल्कुल ऐसा होता है कि उठो ही मत। बट बड़ी वाली बेटी स्कूल जाती है और उसको स्कूल भेजना होता है, तो भाई उठना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। भाई मैं रात को थोड़ा लेट सोती हूँ। मेरे को नींद बहुत ही कम आती है, बहुत ही ज़्यादा कम आती है। तो इसलिए भाई मेरा लेट सोना होता है, तो आँखें भी थोड़ी सी लेट ही खुलती हैं। तो मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। काम इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं, भी घर घर का काम होता है, तो थोड़ा सा आराम से उठती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी गर्म करने लगी थी पीने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक साइड चाय का पानी रख दिया है चाय बनने के लिए। तो सुबह उठते ही भाई चाहे गर्मी हो सर्दी हो कैसा भी मौसम हो, मैं हमेशा गुनगुना ही पानी पीती हूँ। मैं उठते ही मटके का पानी नहीं पी सकती। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाना शेक बनाने की तैयारी कर दी है। बच्चे पियेंगे बनाना शेक। उसके बाद भाई चाय रखी थी मैंने, इसमें अदरक वगैरह चाय पत्ती वगैरह डाल दी है। पहले भाई बच्चों को सेक देना ज़्यादा ज़रूरी, बच्चे नहीं रुकेंगे इतनी देर, तो उनका सेक मैंने डाल दिया है। दोनों बच्चे भी सेक पीते हैं, उसके पापा भी सेक पीते हैं, मैं नहीं पीती हूँ भाई सेक। और यहाँ पे भाई दूध भी आ चुका था, तो यहाँ पे मैं दूध रख दूँगी पहले बॉयल होने के लिए, क्योंकि दूध आता है भाई लगभग 6:30 बजे, तभी चाय बनती है। लस्सी दूध 6:30 के लगभग ही आता है, तो तभी बच्चों को खाना पिलाना होता है। और 7:15 मेरी बेटी जाती है स्कूल। और यहाँ तन्वी की बातें सुनो, उसके नखरे भी सुनो भाई। उठ जाओ बाबू, मम्मा के बेटू हो ना आप तो, जल्दी उठो। आए मम्मा, मम्मा यही है, मम्मा का आई, आप उठो एक बार। आए मम्मा, आ गई बाबू, आ गई बाबू, आप उठो जल्दी से। देखो दीदी ने सारा जूस फिनिश कर दिया। देखो मैं थोड़ा थोड़ा बचा है। उठो, अरे उठो भाई, ऐसे 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 करके। ये मैं आपकी मम्मा नहीं बनूँ तो फिर दीदी की बन जाऊँ? दीदी की मम्मा बन जाऊँ मैं? ठीक है, जा रही हूँ मैं, बाय करो मम्मा को। हाथ टूट गया आपका? किसने तोड़ा है? पापा जी ने? जीजी ने? दीदी ने हाथ तोड़ दिया? कोई बात नहीं, आपको नया हाथ ला के दे देगी मम्मा, ठीक? अब मम्मा पिलाएगी ना, अब तन्वी को मम्मा पिलाएगी जूस, पियो। तो भाई यहाँ पे तन्वी को जूस पिलाने के बाद मैं आ गई थी वापस किचन में। मैं गैस को सिम करके गई थी। तो यहाँ पे मैं भाई चाय बनने के लिए रख रखी, उसमें डाल दिया दूध। और चाय बनने के बाद में मैंने सबको पकड़ा दिए चाय। और यहाँ पे मैं कट करने लग गई हूँ लौकी, क्योंकि आज का सोमवार है, सावन का तीसरा सोमवार है और मेरा है फास्ट। तो मैं अपने लिए लौकी बॉईल करूँगी, सब्जी वगैरह और बनेगी। और भाई घर में ये है कि रोटी सब्जी सब्जी एक बार ही बनती है, रोटी कई बार बनती है, क्योंकि ड्यूटी वाले हैं जाते रहते, बच्चे जाएंगे उनके लिए भी बनेगी, तो इसलिए बाकी सब के लिए फिर अलग से भी बनती है। तो यहाँ पे मैं लौकी कट कर रही हूँ। और यहाँ पे बनेगी परी के लिए लंच बॉक्स, उसका पराठा वगैरह बनेगा। जुकाम किस चीज़ से हो गई आपको सुबह सुबह? चलो ऊपर बैठो बेड पे। यहाँ पे परी हो रही है बिल्कुल रेडी। अब इसकी कंघी करेंगे, इसकी चोटियाँ बनाएंगे,
इसका एक बटन खुला है अभी, ये वाला। तो भाई परी की चोटियाँ बन के हो गई तैयार। परी हो चुकी है बिल्कुल रेडी स्कूल जाने के लिए। सिर्फ बस अब बस का है वेट, और बस आते ही परी चली जाएगी। तो भाई मेरा काम घर का अब स्टार्ट होगा। परी के जाने के बाद सारा काम पड़ा हुआ है, बस इसी को ही स्कूल भेजना है पहले। और आज है भाई मेरे सोमवार का फास्ट, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। देखते हैं मंदिर चलते हैं या नहीं चलते हैं। मंदिर चलेंगे तो आप लोगों को लेके चलेंगे और बाबा के दर्शन आपके भी करवाएंगे। तो पहले काम करते हैं, फिर नहा धोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं आज की दिनचर्या। सावन का तीसरा सोमवार है आज, तो सावन के तीसरे सोमवार की क्या क्या दिनचर्या होती है हमारी, वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे परी को स्कूल भेजने के बाद भाई अब मैं करने लगी थी काम। और यहाँ पे तन्वी के ड्रामे हो गए शुरू, ना तो कुछ करने दे रही है। कभी बोल रही डैडी आप मेरे को गोदी ले, कभी बोल रही मम्मा आप काम नहीं करोगे तो आप मेरे को गोदी ले। तो यहाँ पे भाई वो आ गई थी मेरी गोदी, कुछ भी काम करने वगैरह नहीं दे रही थी। मैं यहाँ पे बेडशीट को चेंज वगैरह करती, पर इसने चेंज भी नहीं करने दिया। एक गोदी में आ गई, तो उसके बाद भाई फिर थोड़ी देर इसको बहलाया खिलाया, इसको टाइम दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैं अपना काम करने लग गई थी। तो यहाँ पे बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं सोफे पे, कभी इधर से उधर, कभी इधर से, कभी मिट्टी के वगैरह के पैर लेके चढ़ जाते हैं, ऐसे ही नंगे पैर डोलते रहते हैं भाई बच्चे। तो ये काम कई बार होता है भाई दिन में, कभी बेड शीट को झटकाना, कभी सोफे वगैरह को झटकाना, पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे भाई तो भाई गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा हो रहा था कि पसीने बिल्कुल टपक टपक ऐसे हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो जल्दी जल्दी मैंने सोफे वगैरह सारे घर को ऐसे झड़काया, डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। और भाई यहाँ पे मेरा फ़ोन का स्पेस बिल्कुल हो चुका था ख़त्म। उसके बाद खाली किया और आगे का ब्लॉग फिर से मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे बना झाड़ू वगैरह निकालने के बाद भाई मैं यहाँ पे लगी हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज कट कर लिए थे और इनको पकने के लिए रख दिया है। और भाई सब्ज़ी कम होती, छिलके ज़्यादा होते। कई कई सब्ज़ी तो ऐसी होती है या फ्रूट कोई ऐसे होते हैं कि उनके छिलके इतने ज़्यादा होते हैं, और भाई उनमें से फ्रूट बिल्कुल भी या सब्ज़ी बिल्कुल भी बहुत ही कम निकलती है, बहुत ही कम। और यहाँ पे देखो जिस बर्तन में आज मैंने लौकी बॉईल की, उस बर्तन का क्या हाल हो गया। इसकी भाप से देखो भाई क्या हाल हो गया। अब इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। उसके बाद भाई आज बनेगी हमारे घर में परमल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे टमाटर प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला वगैरह डाल के सब्ज़ी मैंने रख दी है। उसके बाद भाई फिर मैं बनाने लग गई हूँ चपाती। हम लोग कभी गैस पे भी बना लेते हैं, कभी चूल्हे पे भी बना लेते हैं रोटी। तो भाई आज बन रही है गैस पे, और व्रत है तो आज काम भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने ही लग रही हुई मैं भी। रोटी सब्जी बनके हो गई है तैयार। अब बचा है सिर्फ नहाई नहाई करने, तो अभी मैं नहाऊंगी। और भाई रोटी सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर मैंने पोछा भी लगाया, और पोछा लगा के फिर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार, और तैयार मैं हो चुकी हूँ। आज मैंने पहना है बिल्कुल नया सूट। ये सिर्फ सूट और इसकी पैंट थी, चुन्नी अलग से ली है। चुन्नी नहीं थी जो मेरे पास इस कलर की, मैंने वही ओढ़ ली। और उसके बाद में हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, और ये है भाई मेरे ससुराल का मंदिर, और इतना बड़ा मंदिर है। और भाई बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है इस मंदिर में, ये नहीं है कि साफ़ सफाई नहीं रहती, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है। और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मंदिर है। इसमें सारी प्रतिमाएँ भोले बाबा की, बरखंडी महाराज की,
बजरंगबली की, शनिदेव, भैरू और शेरा वाली माता, सारे भगवान जी पधारे हुए यहीं पे। और मैं पहुंच गई थी मंदिर। यहाँ पे भी भाई सोमवार था तो भीड़ तो होनी थी। जब मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी तो 2-3 लेडीज़ें खड़ी हुई थी यहीं पे, क्योंकि गांव में 2 मंदिर है। वैसे मंदिर जो ये अंदर का है भोले बाबा की, ये थोड़ा सा छोटा है, और गांव में वो इससे भी छोटा है। तो आधे लोग भाई यहाँ भी आते हैं, वहाँ भी जाते हैं, बट साफ़ सफाई यहाँ ज़्यादा रहती है। तो भाई यहाँ पे मैंने अच्छे से की भोले बाबा की पूजा, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, अच्छे से ध्यान लगाया भाई, पूजा पाठ की सारे मंदिर में, सारे भगवान जी के धूप वगैरह लगाई। यहाँ पे कुछ वीडियोस फोटो वगैरह भी हमने भाई निकाले, क्योंकि वीडियोस और फोटो का तो भाई आजकल का चलन है ही है। और ये है बाहर का व्यू मंदिर का, मतलब बाहर अलग से है, बट जो अंदर मंदिर है ये उससे थोड़ा सा बाहर है। देखो भाई कितना बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे भाई हमारे गांव में 28 अगस्त को मेला भी लगेगा, रक्षाबंधन को, जो कि हर साल लगता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के लोग हो भाई देखने के लिए ज़रूर आना। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ मंदिर से भाई, मैं पानी डाल के आ चुकी हूँ। और आके भी बेटी को नहलाया है, वो पापा बेटी गए घूमने और परी गई स्कूल। तो अब मैं हूँ पूरा दिन फ्री। तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। ऐसे बात करने का मौका भाई कभी कभी मिलता है, कभी कभी टाइम लगता है मेरा। तो भाई आज का बर्थ है। और देखो मैंने चूड़ियाँ भी फालतू डाली हैं, अच्छी लग रही हैं। देखो ऐसे भरे भरे हाथ सुंदर तो लगते हैं ना। और मैंने मेरी रिंग भी डाल, एक रिंग मेरी गिर गई भाई, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वो गिर गई घर के पीछे। तो देखो बड़ी सुंदर सी है। और आज मैंने नई ड्रेस पहनी थी, वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, पूरा लुक भी मैंने दिखाया था। और भाई मंदिर में जाके आने के बाद जो शांति मिलती है उसका तो भाई कहना ही क्या है ना। तो भाई मैं व्रत करने के बाद चाय वगैरह तो पीती नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ एक लस्सी का गिलास ज़रूर लेती हूँ, वो ले मैं थोड़ी देर में। और पहले पीती हूँ मैं थोड़ा सा पानी सिप सिप करके, नहीं तो एकदम से पानी पीने से हो जाएगा मेरे पेट में दर्द। और भाई हम लोग गए थे एक ओपनिंग में, तो उसका व्लॉग मैंने डाला नहीं, मेरे को कल डालना था, बट मैं भी एडिट करके पहले उसको डाल लूँगी और फिर इसको एडिट करूँगी। तो ठीक है भाई, बाय बाय। और यहाँ हो गई थी भाई मेरा जो व्रत था उसके खाने की तैयारी। तो भाई आज मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये भाई कुट्टू का आटा मंगवाया मैंने। आज नाग पंचमी भी है और श्रावण का तीसरा सोमवार भी है। तो आज के भाई कुछ नियम वगैरह होते हैं भाई, वो तो मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने कुट्टू का आटा भी मंगवाया और यहाँ पे मैंने साबूदाना भी मंगवाया, मूंगफली वगैरह बनाई। मेरे को लगा कि मैं साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनाऊंगी, बट साबूदाने को पहले भिगो के रखना पड़ता है। तो भाई मैंने कुट्टू के आटे की रोटियां बनाने की सोची, बट कह रहे कि आज भाई नाग पंचमी है तो व्रत वाले कुछ ऐसा नियम था। तो मैंने सोचा भाई मैं पूरी बना के खा लेती हूँ। तो मैंने सुबह जो रायता बनाया उसमें मैंने लाल मिर्च वगैरह डाल दी थी, तो बोलते हैं व्रत में नहीं खाते हैं, तो भाई मैंने वो तो किया अवॉइड। और यहाँ पे मैंने रख दिए थे आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मैं साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी तो नहीं, जो टिक्की वगैरह बनाऊँगी उसमें भी आलू डाल लूँगी, अगर नहीं बनाऊँगी तो मैं सब्ज़ी में डाल लूँगी। तो भाई यहाँ पे मैंने कुट्टू का आटा रख लिया था और बीच में जो मैंने जगह दिखाई वो हमारा वॉलपेपर जड़ गया बीच में, उसको भी अवॉइड कर देना आप लोग। तो यहाँ पे कुट्टू के आटे को पहले भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद वो अगर सेट होगा 15-20 मिनट तभी उसकी अच्छी अच्छी रोटियाँ बनती हैं, बिलती नहीं तो टूट जाता भी। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, पहले मैंने रखा पानी बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं गर्म पानी में इसको थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी, तब तक मैं अपने
आलू वगैरह छील ले होंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी, तो भाई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके पहले मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी और फिर इसको रखूँगी। और भाई इसको ढक के रखा मैंने और मेरे से थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था। पहले मैंने थोड़ा सा आटा बचा के रख लिया था जिससे कि मेरा आटा बाद में सेट हो गया था। और भाई मैं जब इसकी पूरियाँ बनाने लगी तो ये क्या हुआ कि ये टूट रहा था, तो मैंने इसको जैसे कि पॉलीथीन के अंदर डाल के और फिर बेला था, तो भाई बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था और अच्छी सी पूरियाँ भी बन गई थी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है ये आलू की सूखी सूखी। मैंने 2 टमाटर डाले, हरी मिर्च और सेंधा नमक और सिर्फ आलू, और मैंने इसमें नहीं डाला कुछ भी। और सब्ज़ी बन गई थी भाई यहाँ पे बिल्कुल टेस्टी। और मेरी पूरियाँ भी बन के हो गई थी तैयार। और ये यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगाई थी जिसमें मैंने लस्सी ली थी, सब्ज़ी और पूरी। और जो मैंने पहले पूरी बेल ली थी भाई वो बिल्कुल गोल नहीं बेली थी, क्योंकि मैंने बताया वो चिपक रही थी। बाद में बनाई थी फिर वो गोल गोल पूरियाँ बनी थी अच्छे से। ये कुछ पिक वगैरह निकाली थी जो कि मैंने लगा दी है। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा। और ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। और आप लोग भाई देख के कमेंट ज़रूर किया करो। थैंक यू सो मच गाइस।